आओ यार बातें करते हैं चार। क्या नाम है आपका? हे भगवान, इतनी दहशत। दबे पाँव क्या भाग रहा है। इसे कहते हैं सर पे पैर रख के भागना। अब इस भटकते हुए परिंदे से हम पूछते हैं कि इसके भटकने का क्या कारण है। हा हा हा। आओ यार बातें कर लो चार। कहाँ घूम रहे हो? विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभ्य जनन का प्रणाम करी थे। यदि बात कही जाए यह वैश्विक महामारी कोरोना के, तो यह कोरोना में लॉकडाउन वरदान साबित हुआ है। वरदान ऐसा कि यदि हम अपना घरे में रहन तो यह एक तपस्या जैसा रहा, और यह तपस्या कहो न कहो हमका अपना का फल यह दिखिस कि यह महामारी कहो न कहो यह देश में परास्त भय ही। अब जौन एकर दर है वह दर कम हो चुकी है, जो में दर से फैलल रहा वह कहो न कहो बहुत में घटत बनी है। जौने का लेके एक लॉकडाउन के पालन करावे के तरीका, पुलिस के अनूठा तरीका पूरे देश में देखा जा लग है। और वह दरोगा जौन या एक ईजाद करीन या तरीका के वो रातों रात स्टारों बन गए, और कहो न कहो विंध्य का गौरवान्वित करीन कि विंध्य के माटी के सपूत आज पूरे देश में छाए हैं। आज हमारे साथ हैं भागवत प्रसाद पांडे। बहुत बहुत स्वागत है अपना के विंध्य के माटी के सपूत कि आज अपना पुलिस का एक नज़ीर बनन, पुलिस के सामने एक नज़ीर पेश करें कि यह में लोगन के साथ यदि पेश आवा जाए तो लोग बेहतर से बेहतर ओमा पालन कर सकत थे, ओका कहो न कहो मान सकत थे, सम्मान दे थे। बहुत बहुत स्वागत है भागवत जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना केर और सब लोगन का बहुत बहुत प्रणाम। और एमा यहाँ कहा चाहब कि हम वहाँ आएँ जो अपना के बीच में हमेशा रही थे, और यह अपना से विनती ही हमार और हमेशा से हमारे यह कहाव रहा है कि अपना पंचे घरे में रही, घरे में रहा सुरक्षित रहा। कारण का है घर से बाहर निकला बगैर तो खतरा रही उमा। कोरोना एक अदृश्य दुश्मन है और अदृश्य दुश्मन के बारे में महाराजा चाणक्य ने कहा था, गुरुदेव चाणक्य बोले रहे कि जब दुश्मन अदृश्य हो तो अपने घरे में छुप जा। तो कोरोना अदृश्य दुश्मन है, तो वमा हम ही अपने घरे में छुपे से ही होकर बचत होई। तो हम सबका चाहिए कि अपने अपने घरे में रही। अब पुलिस इतना खतरा उठा के बाहर घूम रही है, तो एक ही लाने न घूम रही है कि अपना पंचे बार बार रोड में आ जाई, खतरा में आ जाई। पुलिस ऐसे खतरा उठाए तो जो ने अपना अपने घरे में सुरक्षित रही। तो यह बात का ध्यान दे। अब पुलिस का जो काम है वहाँ खलल न डाली, बार बार बाहर न निकली, नहीं तो कोनो कानूनी कार्रवाई हो जाए, कोनो दिक्कत हो जाए तो अपना बहुत पछतावा होई, मन में एक ग्लानी भी हुई कि जब देश की सीमा में एक जवान, हम बार बार कही थे, या हमार सबसे कहा चाहिए कि सबसे असरदार डायलॉग है कि जब देश की सीमा में एक जवान गोली खा के लाने देश के लाने खड़ा हो सकता है वहाँ जाके, तो कहाँ हमें कोरोना के जंग में अपने देश का साथ देने के लाने अपने घरे में नहीं रह सकी। यह बात अपने आप से पूछी। जब अपने आप से पूछा तो यह पाओ कि 2 रोटी सुबह 2 रोटी सांझ भले खा ले, तो भारत माता की सेवा के लाने अपने अपने घरे में रहा। यह कोरोना महामारी का हराओ। अब बिंद में तो बिल्कुल आमे न दे। कोशिश हमारी यह रही कि हमारे जितने बिंद हो, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, पूरा कोरोना मुक्त हो जाए। जहाँ जहाँ अब कोरोना नहीं पहुँचा वहाँ तो बिल्कुल न पहुँचे। यह बात का बिल्कुल गठिया ले सभी लोग। निश्चित तौर पर विंध्य या पूरे लॉकडाउन में कहो न कहो एक बड़ी विंध्य जो है पूरे प्रदेश का नज़ीर पेश करी सी। नज़ीर ऐसा कि लोग घरे में रहें और या पूरे लॉकडाउन के ऐसा पालन करीन कि यहाँ कोरोना का मतलब घाम नहीं लाग लोगन के देहे में। जौने का लेके यह कहा जाता है कि अब जो मनसरुआ घरे में इतना रही लिहिन कि करियट हो गए रहे, तो वो अब गोर दिखाए लागे हैं जब लोग देखा थे अब तक। तो अब भागवत पांडे जी यह विचार कैसा अब अपना के मन में कि फिल्मी डायलॉग से लोगन का प्रताड़ित किन जाए, और ऐसा प्रताड़ित करी कि उनसे ना हंसरबाई करे न रोबरबर करे, मतलब यह में कैसा अपना के दिमाग में प्रताड़ना जो नहीं भाई, प्रताड़ना नकारात्मक रूप में चली जाती। हम जानी थे कि अपना हंसी बोली में कही थे, प्रताड़ना नहीं है। यही कहा थे कि थोड़ी एक राम समझामन का एक नाम सुने रहन कि राम समझामन छोटा सा डंडा रहा स्कूल में, तब बड़ा आदमी डंडा तो आदमी मार नहीं सके, पर बातन का डंडा सबसे बड़ा होता है। आज हम ये देखी यहाँ है अपना देखे हो, हम 1.5 साल से यहाँ हैं या थाना में यातायात में। तो जब हम चलान कटवाई थे कोनो का, कही थे कि चला चलान कटवा ले, तो वह चलान कटवा ले पे बातें हमारा नहीं सुने। तो बात का डंडा कहो न कहो ज़्यादा लगत है सही के डंडा से। दूसर बात, जब कोनो आदमी गलत होता है तो वह चीज़ का एहसास दिवावा चाहिए कि तुम गलत हो तो क्यों हो।
अगर अपना गलत हैं तो काहे हैं, ये चीज़ का अगर अपना सही ढंग से एहसास दिवा दे। आज सबसे बड़ी बात ये जो हम अपना से बताए थे, बिंद के पहल बघेली न्यूज़ चैनल आए यमा हम ये अब डायलॉग आज बताए थे, अभी तक नहीं बताए हैं कौनों में। हम कौन फिलासफी में काम करी थी। रेडियो देखे ना अपना, रेडियो जब चला करत रहा तो वहाँ एक दिक्कत आवा करत रही। रेडियो में का होत रहा कि स्टेशन खरखरा लागत रहा था, तो आदमी ऐसे 2 बेर ठोंक दे, 1-2 बेर तो वह ठीक हो जाए। फिर 10-15 मिनट 2-3 गाना चलें, 4 गाना चलें, फिर धीरे धीरे खरखरा लगे, फिर ठोंक दे, फिर बन जाए। कुछ रोज में का होता रहा, रेडियो पहुंच जाता रहा मैकेनिक के लगे, खराब हो जाता रहा। अगर वह रेडियो का ठोक के न बनावा जाता उतने समय पर, ठीक है, ठोक के बिना के अंदर का पार्ट खोल के वह कस दीन जात जो ढील रहा है, तो वह रेडियो को बार बार ठोंके की जरूरत भी न पड़त और वो बाद में मैकेनिकों के पास न जा। तो यहाँ आया कि 2 लाठी मारे से ठीक है, हम लाठी यह हम नहीं कही कि पुलिस मारे कि ना मारे, हमसे मतलब नहीं है कि पुलिस मारे लाठी कि ना मारे, या हमारा काम ना हो या ऊंचे लेवल का काम है। हमारा काम तो भाई बिना लाठी मारे चल जाते है। और अगर कौनो ऐसा काम करत है आदमी कि लाठी लायक काम करत है तो वह काहे करत है यह को नहीं जाने। पुलिस 2 लाठी मार दी, दिन भर परेशान ही तो अपना पंचे चिल्लाने लगी थी कि पुलिस लाठी मार दी, लाठी मार दी। काहे मारिस लाठी यह को नहीं न सुने का तैयार है न को जाने का तैयार है। अब पुलिस के पास कोनो सबूत तो नहीं रहा है कि हम काहे मारें लाठी। तो ओके लाने हम चल दिए लेके कैमरा कि भाई अब ड्यूटी करब, अब पूरे शिद्दत से करब। कौनो कही नहीं सके हमका कि अपना ड्यूटी के दौरान अगर अपना कैमरा चला रहे हैं तो ड्यूटी का कह रहे हैं, को नहीं कह सके। ऐसे का अपना जानी थे, पूरी मीडिया यहाँ जाना थे, पूरी पब्लिक जाना थी कि ड्यूटी में कोनो घाटा नहीं, वह कैमरा से फायदा भा है। लोग जहाँ देखा था कि कैमरा आ रहा था ऐसे फरचंटी मार भाग ले थे, सीधे तुरंत निकल के अपने अपने घरे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो लोग कैमरा से डरात रहे, पुलिस से झगड़ा नहीं करें कैमरा में, सबसे अच्छा काम। कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है, कैमरा लगा भाई कहे बाहर घूम रहे हैं, कहा चाचा कहाँ जा रहे हैं, प्यार से मजाक से हर चीज़ से वो आदमी समझता है और वो चीज़ का बुरा नहीं माने और अगली बार से सुधार भी करते हैं। हमारे पास ढेर उदाहरण है। एक लड़का है यह सिटी का, ओकर गोपनीयता ना ओकर, वो लड़का बहुत परेशान रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहा, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहे, वो बाहर बार निकले। तो ओकर पिताजी कहें कि अपना लाइव हम देखे न अपना एक बार प्रयास करी, तो वो हम बताएं जाके और समझाएं पूरा। आज की डेट है 3 हफ्ता हो गए वो लड़का घर से नहीं निकला। एक रोज़ हम वहाँ से पेट्रोलिंग से आवत रहे तो छते में रहा, कहन अंकल जी हमको नहीं दिखाएंगे वीडियो में, काहे हम सुधर गए, हमसे भी मिल लीजिए। इतना अच्छा लगा, मन से अच्छा लगा। उसके घर वालों ने वहीं आके बताया, लाइव में ही बताया कि भैया ये लड़का सुधर गया हमारा। तो ये ऐसे मोटिवेशन भी लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा लोग जो वृद्धजन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सम्माननीय बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये लोग देखते हैं, ये लोग बिल्कुल घर पे बैठे बोर नहीं होते, देखते हैं कि ये हमारी सीधी की गली, ये हमारा मोहल्ला। आप 10 लोगों से पूछिए तो 8 लोग आपको ये कहेंगे कि जितना मोहल्ला हमने भागवत पांडे की यूट्यूब में उसमें फेसबुक लाइव में देखा लिया, उतना हमने सीधी में 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, हमने इतनी सीधी नहीं देखी थी जितनी इसमें देख ली, गली गली देख ली। तो ये मनोरंजन का माध्यम भी बन रहा है, जागरूकता का माध्यम भी बन रहा है। मैसेज हम देते हैं, किसी किसान भाई ने कहा हमारे थ्रेसर के फाइन बेल्ट खराब होएगा, ट्रैक्टर के फाइन बेल्ट खराब होएगा, थ्रेसर का यह पार्ट खराब होएगा, हम कहाँ जाई। अब बताइए लॉकडाउन में जब सब दुकानें बंद हैं, कहाँ से ले आई सामान, ठीक है। तो वो का सामान उपलब्ध करवाने के खातिर हम विशेष मतलब जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करी थे। हमारे माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय श्रीमान रविंद्र चौधरी जी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान राघवेंद्र सिंह बेलवंशी जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंजुलता पटले जी, और एसडीएम साहब हमारे विशेष एडीएम साहब हमारे बर्मन साहब और एसडीएम साहब नीलांबर मिश्रा जी, इनका बहुत मतलब मार्गदर्शन रहा। इन पंचे हमेशा यह कहीं नहीं कि जनता के साथ दुर्व्यवहार न हो, कोनो गलत न हो, और तुम खोज निकाला कि जरूरत के काहे के ही। सीधी जिला से कौनो आदमी भूखा न जा चाहिए, सीधी जिला का कौनो आदमी परेशान न हो चाहिए। यह बात में सब परेशान है, पूरा प्रशासन काम कर रहा है। कैमरा में तो हम इन भर दिखाई थे, अपना जो कैन स्टार वाली बात, तो कैमरा में तो हम इन भर दिखाई थे, पर हम काम करें कि सीढ़ी में बहुत नीचे हैं, बहुत सारे अधिकारीगण हैं, वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं।
अपना पंचन का हम देखा ही थे तो कोनो बात नहीं है, तो उनका सबसे बड़ी योगदान रहा। यह कहे चाहब तो जैसे को कहे कि हमें फाइन बेल्ट हमारा खराब हो गया, या खराब हो गया, वह खराब हो गया, तो हम सबसे उनका शिकायत लेके और विधिवत निवेदन किया, तो सबका बढ़िया साथ मिला, सपोर्ट मिला। और साहब बोले भी रहें कि कृषि संबंधी कोनो उपकरण की कोनो ज़रूरत हो, कृषि संबंधी कार्य में कोई पाबंदी नहीं आए, तो कृषि संबंधी कोनो उपकरण चाहिए तो अपना ले सकी थे। तो वह लाइव में वो बोली कि कृषि संबंधी उपकरण नहीं आए। वह लाइव में एक आदमी बोला थे हमारे पास है, हम फाइन बेल्ट लगा दे। कोई बोल रहा फ़ोन करके हमारे घर एक बिजली खराब हो गई, मिस्त्री नहीं आ रहा, तो एक मिस्त्री बोल रहा कि हम बना देव अपना बिजली, हम बना देव अपना पंखा। भूसा नहीं आए, हम पहुंचा दे भूसा। घोड़ा का दाना नहीं आए, हम पहुंचा दे घोड़ा का दाना। घोड़ा का दाना रीवा से आवा, रीवा में मिलत है। तो ये सब चीज़न का समरसिबल की पंखी खराब है, पंप नहीं चल रहा, पानी बिना मरे जा रहे हैं। वहाँ से एक आदमी बोल रहा हमारे पास पंखी रखी है, हम दे रहे हैं पंखी। तो यह चीज़ भोपाल में एक आदमी फंसा है, इंदौर में फंसा है, सूरत में आदमी फंसा है। वहाँ से फ़ोन कर रहे थे खाना खाए का नहीं है, 11 लोग परेशान हैं, 12 लोग परेशान हैं। तो वहाँ से एक आदमी कहते हम वहाँ से देख रहे हैं, हम समझ गए वो कहाँ है, उनका लोकेशन बात कर लिए और कह दें कि हम पहुँचाओ खाना। तो इतनी बड़ी मुहिम बन गई, हम तो सपना में नहीं सोचे रहे। लेकिन फिर सीधी वाले का जितना दूरी जगह देखी अपना आन जगह में, तो लोग क्या कहते हैं हम इतना सहयोग करें, वह का कही सी, हम इतना सहयोग करें, वह आदमी का करी सी। तो सीधी में आदमी कहा था हमसे सहयोग कहने लिए अपना, हमसे कहने लिए सहयोग अपना देखा चकित रही आप। सीधी के लोग एक परिपाटी जो उन्हें बनाई नहीं या लॉकडाउन में, हम था इतने अपनी उम्र में अबे तक माँ कम उम्र ही, अब ज़्यादा नहीं आया, पर आज तक हम नहीं देखें कि हम ही कहने मौका मिला सेवा करेंगे, हम ही कहने मौका मिला काम करेंगे, हम ही कहने मौका मिला या करेंगे। यह चीज़ देख के हम गदगद हो गए। यह है हमारी स्टारडम यह है हमारा जो नहीं। स्टारडम की ज़रूरत नहीं है, सरकारी कर्मचारी हैं ना, काल झोला उठाओ चले जाओ, तो कोनो दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया जैसा कि एक माध्यम ऐसा है जौने के कुछ लोग ऐसा गलत उपयोग करत है, जौने के समाज का खामियाजा भुगतक पड़त है, प्रदेश का खामियाजा भुगतक पड़त है, देश का खामियाजा भुगतक पड़त है। किंतु सोशल मीडिया कब वरदान हो जाता है, एक नज़ीर पेश करीन ही भागवत प्रसाद पांडे। अब यह हम ये कहा कि कुछ ऐसा जो डायलॉग है, जो मशहूर डायलॉग ये दौरान रहे हैं अपना के, जौने में अपना लोगन का मतलब एक कहे न कि न हंसाइन देव न रोबे देव, ये वाले डायलॉगन का अपना थो बहुत जनता तक बताई या सुना दी। देखिए डायलॉग की अगर बात करी तो डायलॉग यहीं से रहा थे हल्का फुल्का। देखी हम पंचे मशीन ता है ना, अपनों को पता है, हम पंचे मनाई ना है। लोग कहते पुलिस वाले, पुलिस, अरे पुलिस वाले हमारे भाई भतीज न हो, पुलिस वाले का बहिरे से कहो, दूसरे ग्रह से आए हैं, दूसरे गोला से तो आए नहीं आई। तो यह समझा चाहिए अपना को, उन्होंने दर्द समझा चाहिए। सकारे से लग जाते 6 बजे से रात के 10:30 1 बजे करीब ड्यूटी साथ में, तो समझ में आवे तो वो दिक्कत होती, तो थोड़ी बहुत खींच उत्पन्न होती। तो वह खींच में अगर कोई से कुछ कह दें, थोड़ी बहुत ऊंच आवाज़ में बात कह दें, तो पब्लिक कह देती देखो ये पुलिस वाले ने क्या किया, देखो ये पुलिस वाले ने ऐसा बोल दिया हमको ऐसा। आपसे भी निवेदन है, पुलिस वाला अगर कुछ कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, ये अपने मन से भी पूछ लीजिए एक बार, क्योंकि आप बाहर घर से निकले हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। अपने हिसाब से देख लीजिए, वक्त नाजुक है, वो अपना खिलाने खड़ा, यह चीज़ का अपना देख लीजिए। अच्छा जो डायलॉग वाली बात रही, तो हम बहुत सारे डायलॉग हम जैसे गेयर में लो, तो गेयर में लो का मतलब यह रहा था कि एक बोलो बाबा, तो बुलवाते हैं तो अपन ऐसे गेयर जैसे लगाते हैं, तो डायलॉग है ही गेयर में लो। और जैसे है कि अरे कहाँ चले मत वाले, नंबर तो लिखवा ले। जो बिना नंबर की गाड़ी में चलते हैं लोग, तो उनको अपन ऐसा करते हैं, फिर चालान काटते हैं उसका। तो इसमें क्या बुरा भी नहीं मानता, हंसी हंसी चालान भी कटवा लेता है। तो इसी तरह के डायलॉग हैं। नाना पाटेकर वाला बड़ा फेमस हुआ था, उसी के तर्ज में आज बताया भी था मैंने कि वही था, अच्छा है दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन घर से निकलने की क्यों फुर्सत है, क्यों निकलते हो घर से। तो लोगों से पूछते रहते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया है, निकाह है, घरे में रहें। डायलॉग सुने चाहे कुछ भी सुने, घरे में रहें। हमारे यहाँ है कि कोरोना का हरावा हमारे बिंद क्षेत्र में ना आवे, कौनो पड़ोसी अगर बाहर से आ जाते घरे में चुप पे घुस जाते, दन से हमका फ़ोन लगाई, हमका मैसेज छोड़ी, और उठवा के हम पहले जाँच कराओ, फिर उसके बाद में अपने घरे जाइए।
जैसा कि दबंग पिक्चर अपना पंचे सभे जने दिखे हो तो ओ माँ एक चुलबुल पांडे के किरदार रहा थे। चुलबुल पांडे एक ऐसा मजाकिया पुलिस वाले के किरदार है जेका सलमान खान अभिनेता के द्वारा निभावा गा रहा कि वह पुलिस के रोल में वह मजाकिया लहजे में लोगन का कहो न कहो कानून के समझाइश दे के एक तरीका रहा। तो सलमान खान के कुछ ऐसा दबंग अंदाज में हो जाए या देखिए ऐसा है कि पड़े रही खटिया में नहीं तो नज़र आ जाओ अपना पंचे लुटिया में। एहन से अपना का हम इतने कहें चाहिए थे कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं आए, ज़्यादा जुगाड़ सुगाड़ के चक्कर में ना रहे। बेटा अगर बाहर निकले मिल गया ना तो कोतवाली में बैठ दे तो निकले में टाइम बहुत लागी। तो यह कहें चाहब कि कानून के चक्कर में ना पड़ें, कानून का पालन करें, क्योंकि वक्त बहुत ही नाजुक है और बहुत ही आपको मतलब सतर्क रहने की आवश्यकता है हर तरह से, बीमारी से भी और कानूनी कार्रवाई से भी। क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे सरकार को परेशान करेंगे तो सरकार ने अगर आपको परेशान कर दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। यही कहना है मेरा। जिसे हम ये पूछब कि यह अपना के लाइव जो है इतना हिट रहा, मिलियन बे ओका देखा गा, लोगन के मदद हो रही सलगा जी से अपना बतौबे बहन कि लोग कह रहे हैं फाइन बेल्ट नहीं आए या नहीं आए, लोगन के मदद हो जा रही। लाइव बंद काहे कह दी है ना, वो का कारण रहा ये लाइव बंद करे? देखिए लाइव बंद करने का कारण यह रहा 14 तारीख तक लॉकडाउन रहा और 14 तारीख के बाद या का एक नए सिरे से लॉकडाउन की घोषणा भी हुई। तो थोड़ी बहुत तैयारी प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों के चल रही है। तो पहले व्यवस्था अच्छे से बना ले और फिर वो व्यवस्था का अच्छे से जब हम बना ले पूरा हमका लगने लगी कि बढ़िया से सब कुछ अच्छे से हो लाग, तो फिर उसके बाद में अपन लाइव चालू करब। तो लेकिन थोड़ा अब यह चीज़ की आवश्यकता है कि पहले व्यवस्था दुरुस्त हो फिर के बाद में लाइव चालू करी हम। या अपना जो पूरा या अपना का आज सुपरस्टार बन चुके हैं, जौने हिसाब से एक पुलिस के लोगन के अंदर भय रहा, एकर अपना के का प्रेरणा स्रोत मानी थे, एकर श्रेय के का दे चाहिए थे जौन आज अपना ये मुकाम में पहुँचे हैं अपने पद के बदौलत, अपने काम के बदौलत, तक के का श्रेय दे चाहिए थी पूरे? देखिए इमाम श्रीमान हमारे श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री चंचल शेखर जी, हमारे आईजी साहब, उनका कहा रहा कि डंडा लाठी उठाने के को ज़रूरत नहीं आए, कौनो जनता है जो तो जनता को परेशान नहीं करना है किसी भी हालत में, लेकिन लॉकडाउन का पालन सख्ती से करना है। दोनों काम करना है हमको, पालन भी लॉकडाउन का करवाना है लेकिन जनता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। तो यह बात का हमारे एसपी साहब कहिन, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राघवेंद्र सिंह बिलवंशी जी भी यह कहिन कि लाठी डंडा बिल्कुल चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था भी बनाए रहा का है। तो दोनों काम करब एक साथ में अपनों जानी थे बड़ा कठिन काम है, लेकिन अब बातन से अगर ये काम करे में सफलता मिली ही तो आखिर पूरा श्रेय हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों का दें चाहब और विशेष रूप से पुलिस महानिरीक्षक महोदय जी श्री चंचल शेखर जी के दें चाहब। उनका मार्गदर्शन निर्देशन हमेशा सदैव प्राप्त होता रहा थे और बिल्कुल अच्छी पुलिसिंग करा, बढ़िया से अच्छी इमेज पुलिस की बना के रखो, पुलिस की इमेज खराब ना हो, यह उनका कहा रहा थे हमेशा। तो यह है वही प्रेरणा स्रोत हमारा, वही नहीं। तो अब कब से माना जाए कि अपना लाइव वो जनता से वह में दिल खोल के बात हो ही, मुलाकात हो ही और मतलब मेर के बात हो ही, तो कब से माना जाए? देखिए कोशिश करब कि जल्दी करी और देखिए सबसे पहले प्राथमिकता तो यह है कि जिला में कोरोना का कोनो पेशेंट ना आ पावे बाहर से, बिल्कुल लाइव चालू करब, जल्दी से जल्दी चालू करब। निश्चित तौर पर एमपी संदेश में एक्सक्लूसिव अपना देखिए लागे भागवत प्रसाद पांडे का, जिनके द्वारा एक नई मुहिम शुरू की गए। ये सोशल मीडिया के 21वीं शताब्दी की ओर हम पर बढ़ी रहे हैं और जोने में सोशल मीडिया कोनो न कोनो या भारतवर्ष का गढ़े में एक नया आयाम दे रही है और वह सोशल मीडिया आज दरोगा भागवत प्रसाद पांडे का एक नया मुकाम दिहिस, नया मुकाम के साथ साथ पुलिस खितिर एक नज़ीर पेश करिस कि लोगन के बीच में हंस के बोल के उनका समझाइश दे के बिना डंडों के कानून के पाठ पढ़ावा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम सभी।